अगस्त मुनि में 51 साल बाद आयोजित विश्व मंगलम महायज्ञ और अष्टादश महापुराण के 10वें दिन भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। विश्व शांति के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में 18 व्यासों के श्रीमुख से अष्टादश महापुराण के अनेक अध्यायों का सुंदर वाचन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध कथा व्यास नीलकंठ पुरोहित जी महाराज ने राम कथा के अनेक प्रसंगों का सुंदर वर्णन किया। उन्होंने कहा कि राम नाम जपने मात्र से ही जीवन आनंदमय हो जाता है। स्कंद महापुराण के दौरान अनेक कथावाचकों ने देवी देवताओं की कथाओं का वाचन किया। संगीतमय कथा के दौरान भजनों पर भक्त भाव विभोर हुए। कथा के आयोजन पर आयोजक मंडल और आचार्य वर्ग ने खुशी जताते हुए सनातन धर्म के लिए इस कार्यक्रम को खास बताया। बहुत ही जो है अगस्त मुनि का जो सौभाग्य है कि ऐसा जो है विश्व कल्याण समिति यज्ञ समिति के द्वारा ऐसा दिव्य आयोजन भूतो न भविष्यति न भविष्य में कभी हो सकता न कभी हुआ। तो है, कई बार हुआ है, पहले तो हुआ, पर मतलब ऐसा जो है इसमें जो है नई जो मतलब वो है इसमें जो सुधार हुआ पहले की बजाय। पहले तो वो कम थे, संसाधन कम थे, उसकी वजह से वैसे नहीं हुआ। और देखो विश्व कल्याण की बात केवल जो है सनातन धर्म करता है, दूसरा अन्य कोई मजहब जो है विश्व कल्याण की बात नहीं करता। ऐसा धर्म सनातन धर्म क्या है? सृष्टि के आदि में जो है सनात भवती थी सनातन, सृष्टि के आदि में जो था, सृष्टि के अंत में जो रहेगा और सृष्टि के मध्य में जो है, इससे परे मतलब ये जैसे जो है बरसात आती, बरसातों में जु गदर कभी पानी नहीं दोगदन तू गदरू भी पानी उन, ऐसे छोटे छोटे धर्म जो है अनेक उत्पन्न होते रहेंगे पर कोई सनातन को मिटा नहीं सकता। ये सनातन धर्म जो है ऐसा है और सनातन धर्म सारे विश्व के कल्याण की बात जो है सनातन धर्म करता है। अन्य किसी धर्म में ऐसा सामर्थ्य भी नहीं है और ऐसा धर्म दूसरा कोई नहीं। यही सनातन धर्म है जो एक पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर सकता है। यही सनातन धर्म है कि जो खंबे में नृसिंह को जिसने जो है प्रकट कर दिया। यत्वया मंद भाग्योस्ति मदन्यो जगदीश्वर वासु यदि सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। वो खंबे में जब जो है हिरण्यकश्यप ने कहा वो तो अरे तू कह रहा मेरा परमात्मा सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई दे? अपनी भक्त की बात को रखने के लिए वो भगवान जो है, वो सनातन भगवान जो है उस खंबे से जो है प्रकट हो जाता है। ये विश्व मंगलम के कल्याण के लिए ये कार्यक्रम किया गया और ऐसे कार्यक्रम पुराने समय से होते आ रहे हैं अगस्त मुनि में। और ये मात्र मैं तो ये कहूँगा पूरे उत्तराखंड का है। ये जनपद रुद्रप्रयाग का नहीं, ये पूरे उत्तराखंड का कार्यक्रम है। और विश्व मंगलम इसलिए भी है कि 2013 में जो त्रासदी आई थी उसमें जितने लोग भी आहत हुए थे उनकी पुण्य आत्मा को शांति देने के लिए भी इस मंगलम यज्ञ का कार्यक्रम किया गया। और ये आज से नहीं, वर्षों से, जैसे 1939 में यहाँ पर अष्टादश महापुराण का आयोजन किया गया, 1972 में फिर अष्टादश महापुराण का आयोजन किया गया, 1990 में पंच पुराणों का आयोजन किया गया, 2002 में हमने 3 पुराणों का यहाँ पर आयोजन किया और 2005 में 2 पुराणों का आयोजन किया। परंतु हमने यज्ञ हमेशा करवाया। तो इसको विश्व की शांति के लिए ही ये यज्ञ किया जा रहा है और इसमें तन मन धन से सभी। देखो हमारे सनातन धर्म में इस समय यहाँ पर जो यज्ञ चल रहा है अगस्त मुनि में अष्टादश महापुराण यज्ञ चल रहा है और साथ में सहस्त्र चंडी का पाठ चल रहा है। सनातन धर्म का जो मूल है वो सत्य सही है और यहाँ जो ये सत्य संकल्प हुआ है अष्टादश पुराण का, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। हमारे वेदों ने, पुराणों ने और शास्त्रों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि सत्य ही धर्म का जीता जागता स्वरूप है। तो उस सत्य की पहचान के लिए अष्टादश पुराणों के द्वारा जन जागृति हो सके, हर किसी के दिल में भगवान नाम की प्रतिष्ठा हो सके, इसलिए ये अष्टादश पुराण करवाने का यहाँ इनका संकल्प हुआ है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सब लोग दत्त चित्त से भगवान की कथा सुन रहे थे तो कहीं ना कहीं सबके हृदय में भगवान के नाम की प्रतिष्ठा हुई होगी, ऐसा मुझे लगता है। इस कार्यक्रम की प्रेरणा हमको भगवान मुनि महाराज ने दी। ये जो हो रहा है सब अगस्त ऋषि जी के आशीर्वाद से हो रहा है। हम सब लोगों के दिमाग में एक बात आई कि बहुत लंबे समय से यहाँ पर कोई दिव्य एवं भव्य आयोजन नहीं हुआ है। ये 1972 के बाद 51 वर्षों में यहाँ पर इस समय किया जा रहा है। ये 19 तारीख से प्रारंभ हुआ और 29 तारीख तक चलेगा।
इसकी सबसे बड़ी विशेषता रही है कि पूरी केदार घाटी क्या बाहर से भी हिंदुस्तान के जिस कोने में ये बात पहुंची है कि वहां पर ये विश्व मंगलम महायज्ञ का दिव्य आयोजन हो रहा है, तो उन लोगों ने भी अपने हिसाब से यहाँ पर भेंट पहुंचाई। यहाँ तक कि एक भगत जो है ऑस्ट्रेलिया से था, यहीं का लोकल रहने वाला था, उसको जब पता चला तो उसने भी यहाँ पर सहायता राशि भेजी है। और ये कार्यक्रम सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से, उनके कण कण दान से बड़े आसानी से संपन्न हुआ। मैं भगवान अगस्त्य ऋषि से प्रार्थना करता हूँ। ये कार्यक्रम अष्टादश महापुराण ज्ञान यज्ञ 52 सालों बाद ये इस 2023 में हो रहा है और इसमें 28 व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं और 27 यज्ञाचार्य यज्ञों से मंत्रों से आहुतियां प्रतिदिन दे रहे हैं। हजारों आहुतियां दी गई हैं और सबसे बड़ी बात इस महायज्ञ की, इस अष्टादश पुराण की, ये पूरे रुद्रप्रयाग जनपद का और विशेष करके केदार घाटी का, मंदाकिनी घाटी का, प्रत्येक गांव का, प्रत्येक नागरिक का सहयोग से ये इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। देखो, सनातन धर्म में ऐसी कथाओं का बहुत बड़ा महत्व है। जो हमारे ये पुराण हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, ये वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज इन पुराणों और शास्त्रों के अनुरूप अगर हम लोग चलें तो हम बहुत आगे हैं, क्योंकि हमारे वेद और पुराण पहले ही बहुत आगे थे और पाश्चात्य संस्कृति इसी के आधार पर जो है बहुत कुछ अध्ययन करके बहुत कुछ निकाल रही है। तो हम लोगों को आवश्यकता है कि ये जो अध्यात्म है ये जीवन में जीने की कला सिखाता है। इस दौरान चमोली और रुद्रप्रयाग के अनेक क्षेत्रों से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आयोजन समिति के द्वारा सभी श्रद्धालुओं के लिए जल और भंडारे की उचित व्यवस्था की गई। कार्यक्रम के विधिवत समापन पर आयोजक मंडल ने सभी सहयोगियों का आभार और धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के दौरान संयोजक हर्षवर्धन बेंजवाल, शाकंभरी देवी, अध्यक्ष धीर सिंह नेगी, कोषाध्यक्ष दिग्पाल सिंह नेगी, शत्रुघ्न सिंह नेगी समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। भानु प्रकाश नेगी, हेमंत प्रदेश न्यूज, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग। भजन करने वाले के आंख और कान सजग हो जाने चाहिए।